हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बात करें आप लोग के गोरखपुर विश्वविद्यालय के काफ़ी मन में डाउट्स हैं। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे आपके एडमिशन डिपार्टमेंट से बात करके कुछ आपके डाउट्स को फिर से हमने क्लियर किया। कल हमने डिपार्टमेंट में गया था, सारी चीज़ें क्लियर की थी, लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा था सर कि बीए की अलॉटमेंट आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो बीए का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है सर, ये आज रात 10 बजे तक, कब तक? 10 बजे तक आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। अब 10 बजे के बाद जब भी चेक करोगे आपका अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाएगा। ठीक, तो पहला जो सवाल आपका था इसका जवाब आपको मैंने दे दिया कि रात 10 बजे के बाद आपका बीए अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। क्योंकि बीए में केवल कैंपस टू कैंपस बात किया जाए तो केवल 2400 सीटें हैं, मतलब 2400 सीटें जो होंगी ये केवल आपके कैंपस में है। तो फॉर्म भी लगभग आप मान चलो कि लगभग 9 से 10 हज़ार फॉर्म अप्लाई हुए थे। इस अकॉर्डिंग आपके बीए में क्या होगी, इसके अलॉटमेंट लाने में काफ़ी समय लग रहा है। हालांकि अब तक सभी कोर्स की अलॉटमेंट आ चुकी है। बीए के बच्चे 10 बजे यानी 10 PM के बाद आप चेक करेंगे तो आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। क्लियर? चलो, सेकेंड अलॉटमेंट कब होगा सर बता दें आप लोग को। तो सेकेंड अलॉटमेंट अभी देखो, बीए का अलॉटमेंट अभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो जब अलॉटमेंट आ जाता है उसके 3 दिन बाद तक आपको पेमेंट करने का मौका है। तो आप ये मान चलना कि 3 तारीख तक सभी कोर्सेज की थी, और जब बीए का जब आपका अलॉटमेंट आएगा इसके बाद भी आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक, यानी कि 5 से 6 तारीख तक बीए का अलॉटमेंट फीस जमा करेंगे बच्चे। तो मान चलो 5 से 6 तारीख से पहले तो अलॉटमेंट होने वाली नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग अब मान चलना कि आपका जो अलॉटमेंट होगा वो 5 से 7 तारीख के बीच में आपका अलॉटमेंट स्टार्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बीए की अलॉटमेंट सेकेंड अलॉटमेंट बाद में हो और बाकी जो कोर्सेज है उसकी अलॉटमेंट पहले शुरू हो जाए। ठीक, ये भी शंकाएँ यहाँ पे देखी जा रही हैं। तो यहाँ पे हर्ष सर इस क्लियर ये बोल चुके जो कि आपके एडमिशन डिपार्टमेंट को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, हेड ऑफ एडमिशन डिपार्टमेंट है आपके। ठीक है, तो उनका कहना है कि सर जब जैसे फीस सबमिशन की लास्ट डेट खत्म होगी उसके बाद हम सीट मैट्रिक्स निकालेंगे, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी अभी वैकेंट हैं, कितनी भर गई हैं। ठीक है, और आप लोग को फिर सेकेंड अलॉटमेंट में मौका दिया जाएगा। मैंने फिर कल वीडियो में बनाया था कि सेकेंड अलॉटमेंट के लिए आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ ध्यान देना। एक चीज़ और है सर, बच्चा बोल रहा है मान लीजिए कि मुझे MP कॉलेज उसको अलॉट हो गया है, मतलब महाराणा प्रताप कॉलेज वो उसको अलॉट हो गया है, 1000 रुपये उसको फीस पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये कह रहा है सर मैं 1000 रुपये फीस पेमेंट नहीं करूँगा, मैं सेकेंड अलॉटमेंट में अपना जाऊँगा सीधे, वहाँ पे मैं चॉइस फिलिंग करूँगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको ये 1000 पे करोगे, उसके बाद आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ यस करना है, आप ऑलरेडी सेकेंड अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, फिर वहाँ चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं ये 1000 रुपये पे ना करूं और मैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ आपके डैशबोर्ड में आपको सेकेंड अलॉटमेंट की चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल DDU सेलेक्ट किए थे, ठीक है, और इनको DDU नहीं मिला है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, इनको सेकेंड राउंड में इनको कोई कुछ भी नहीं करना, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर पहली चॉइस अपना DDU रखेंगे, फिर उनको यहाँ पे संभावना अगर मिलना रहेगा तो उनको कैंपस मिल जाएगा, पेमेंट आपको दोबारा नहीं करना है। मैंने कल एक बात और बताई थी आप लोग को कि जो बच्चा अभी तक चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये बच्चा फिर से 200 पेमेंट करके चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इतनी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। जो 1000 पे कर रहे हो, ये भी मैंने कल बताया था कि 1000 रुपये जो पे कर रहे हो ये रिटर्न नहीं होंगे, नॉन रिफंडेबल प्राइस है। जब जिस कॉलेज के लिए पे करो उस कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे फीस में 1000 रुपये माइनस हो जाएंगे। इतनी चीज़ें मैंने कल अच्छे से बाकायदे क्लियर की थी। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा सर? आपके अलॉटमेंट लेटर में क्लियर लिखा गया है। क्या लिखा गया है सर? अलॉटमेंट लेटर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब लिखा गया कि सक्सेसफुली आपको कैंपस मिल चुका है, और नीचे आप आएंगे तो नीचे पूरा आपको पूरा मेंशन किया गया है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या TC आपको, मतलब CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको अंक पत्र और आपके सारे जो ID प्रूफ है गवर्नमेंट के वो आपको लेकर आने हैं। ठीक, तो आपको यहाँ डेट भी दिया गया है कि 4 से 5 दिन, यानी अलॉटमेंट होने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर आप लोग को अपने डिपार्टमेंट में जाना है। मतलब मान लो किसी बच्चे का BCom में हो गया, मान लो किसी बच्चे का BCom में हो गया तो वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाएगा। ठीक, किसी बच्चे का BSc में हो गया तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में जाएगा वो, समझ रहे हो। किसी बच्चे का लॉ में हुआ है तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में जाएगा। लॉ डिपार्टमेंट कैसे है, जो ये मेन गेट है, आप लोग तो बताना नहीं, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं वो तो कैंपस में ही आपका सेंटर था, अब पूरा कैंपस घूम के आ रहे हो। ये मेन गेट से एंट्री करोगे, इधर जाओगे तो ये पूरा आपका लॉ डिपार्टमेंट मिल जाएगा, सीधे जाओगे आर्ट डिपार्टमेंट मिल जाएगा, इधर जाओगे तो आपको साइंस डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक, तो अब कॉमर्स डिपार्टमेंट भी आपको इधर से जैसे लॉ पहुँचोगे, लॉ से सीधे जाओगे तो यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट है। ठीक,
तो डिपार्टमेंट में जाओगे, आप जैसे एंट्री करोगे, बच्चों से पूछोगे, आपको आराम से बता देंगे भाई कि डिपार्टमेंट कहाँ है, जाओ अपने डॉक्यूमेंट लेके। हाँ, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, मैंने बाकायदे 6 मिनट की वीडियो अपलोड की है चैनल पे। वीडियो सेक्शन में जाओ, देखो, उस वीडियो को ध्यान से देखना, नोट कर लो, और वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। समझ में आई बात? डॉक्यूमेंट में कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट छोड़ के जाओगे तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए, फिर आपको घर जाना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सर आपको मैंने यहाँ पे जो 3 डाउट्स है, बीए के अलॉटमेंट आज रात 10 बजे, सेकेंड अलॉटमेंट आपका 5 से 6 तारीख के बीच में शुरू होगा। मैं अपडेट करूँगा, ठीक है, समय से पहले अपडेट कर दूंगा। नहीं आपको न्यूज़पेपर में देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको वेबसाइट में दिखेगा, सबसे पहले आपको टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपको दिख जाएगा अपडेट, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बताया कि आपका अलॉटमेंट हो जाता है, उसके 3 से 4 जो आपको डेट दिया गया है, उस डेट के अकॉर्डिंग 4 से 5 दिन के अंदर अपने डिपार्टमेंट जाओ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, ठीक। उसके बाद बारी आएगी आपकी सेमेस्टर एग्जाम की क्लासेस शुरू होंगी, उसकी अपडेट हम देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहो। और बात कर ले आप लोग को कि सर आप लोग को मैंने हर बार बोल रहा हूँ, ठीक, कम्युनिटी मैंने लगा दिया है कि जो आपका टारगेट सेमेस्टर, ठीक है, टारगेट सेमेस्टर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं दे दूंगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे टारगेट सेमेस्टर तो सेमेस्टर मिल जाएगा आपको। सेमेस्टर एग्जाम की एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आप यहाँ पे एंट्रेंस में ले लिए, आप किसी भी बुद्धा पीजी कॉलेज, महाराणा प्रताप, या फिर किसी भी कॉलेज में आपने मारवाड़ में कहीं भी एडमिशन लिया है और विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, तो आपको पूरा गाइडलाइन, पूरा आपको रोड मैप, पूरा कोर्स, पूरा सेमेस्टर का सभी यूनिट, वो सब कुछ हम लोग कवर करवाएंगे, ठीक। तो टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, जल्दी आपके इन सभी सेमेस्टर्स के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। आराम से आप बहुत अफोर्डेबल प्राइस में सेमेस्टर में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके सेमेस्टर में सर CGPA मिलता है, ठीक है। जैसे आज तक क्या होगा, आज तक क्या हुआ था आप लोगों के साथ, आप लोगों को आज तक सर इंटर हाई स्कूल में आपको भाई 500 का पेपर है, तो हाँ सर मुझे 490 नंबर मिला है, 450 मिला है, नंबर मिलता था। अब क्या होगा सर, अब आपको CGPA मिल रहा है। ये कितना होता है, ये 10 CGPA होती है। टोटल पूर्णांक जो होता है वो 10, मैक्सिमम 10 CGPA होती है। अब बता दें, जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम में BCom, BA या फिर BSc या LLB, BA, LLB बच्चे थे, वो टारगेट सेमेस्टर के गाइडलाइन मार्गदर्शन के अंदर ये यहाँ पे 9.9 CGPA, 8.5 CGPA तक बच्चे अचीव किए 10 CGPA में। मतलब कि आपका CGPA क्या हो गया, ये 10 CGPA को आप क्या करोगे, 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 से, सॉरी 10 से करोगे, ठीक है, 10 से करते हो तो आपका क्या होता है, ये टोटल 100 बन जाता है, 1000 बन जाता है, ठीक है। मतलब ये 10 से 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 बन जाएगा, टोटल पूर्णांक आपका 1000 हो जाएगा। अब सोचो बच्चा अगर 8.5 ला रहा है तो 8.5 इंटू 100 करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 850, ठीक है, 850 नंबर ये बच्चा ला रहा है, ठीक है, 1000 में। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा भाई कि इस बच्चे का जो परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज जो होगा ये होगा 85%, ठीक। तो ये बच्चा आराम से 85%, 90% नंबर सेमेस्टर एग्जाम में ला रहा है। सेमेस्टर में लोग 50%, 55% ला के खुश हो जाते हैं, बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट होती है। बच्चा यहाँ 70+% ला रहा है, ठीक है। तो सेमेस्टर की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, घर पे बोल देना। लोग बोलते हैं सर BSc कर रहे हो, पढ़ाई कर लो, सेमेस्टर में फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगा, बोलना तो मैं टारगेट गुरुकुल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं सेमेस्टर में फेल होने की कोई बात ही नहीं है। मैं सेमेस्टर में टॉपर बनने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, टॉपर बनने के लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। निश्चिंत रहो, टारगेट सेमेस्टर आपके साथ है, और जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी CGPA या फिर सिलेबस, BA BCom BSc फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ आपको टारगेट सेमेस्टर पे धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड होती रहेंगी और बैचेज वगैरह आपको इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है तो। थैंक यू।